Good morning, student. Next topic is method of classification. Method of classification में data can be classified on the following basis in accordance with their characteristics. Okay, first is geographically classification. Second is chronological या temporal classification. Third is qualitative classification. And fourth is quantitative classification. And first is geographical classification. Geographical classification में this type of classification is based on geographical or locational differences between the various items. Data are classified area wise such as state, districts, etc. For example, production of food grains in India may be presented state wise, say Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat and so on. Okay, देखिए आप टेबल में देख सकते हैं कि किस तरह से जोग्राफिकली ये स्टेट्स हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरला, यूपी एक्सेट्रा. उसमें हमें फूड ग्रेन्स के बर्थ रेट के बारे में बताई गई है आपको कि पर्टिकुलर इन दीज स्टेट्स के अंदर आपके 2015 में कितना बर्थ रेट रहा. तो आंध्र प्रदेश का 16.8, बिहार का 26.3%, गुजरात का 20.4%, हरियाणा का 20.9% और केरला का 14.8 और यूपी का 26.7% आपके रहा है. तो इस तरह से जब हम उनका स्टेट वाइज मतलब एरिया वाइज हुआ ना कि हमने इसको जोग्राफिकल वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका कलेक्शन किया है, तो ये क्या कहलाता है हमारा जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. अब हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपके टाइम वाइज. ठीक है, इसलिए इसको हम टेम्पोरल भी बोलते हैं. तो व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम such as year, months, weeks, this type of classification is known as chronological or temporal classification. For example, we may present population figure on the basis of time as given in the following manner. देखिए आप ईयर वाइज दे रखा है 21, 31 इस तरह से, और इस इन पर्टिकुलर ईयर्स में आपकी पॉपुलेशन जो थी वो कितने करोड़ थी ये मेंशन किया. तो इस टाइप से जब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल. टाइम बेस पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ, इसीलिए हमने इसको टेम्पोरल या फिर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दिया है. अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की. किसकी बात करेंगे? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इन दिस type of classification, data are classified on the basis of some attribute or quality. For example, data can be classified on the basis of literacy, residence, occupation, religion, etc. Qualitative classification may be of two types: simple classification and manifold classification. Simple classification, when classification is done on the basis of qualitative characteristics like social status, nationality, etc. It is called qualitative classification. Under this type of classification, one can only find out whether the attribute is present or absent in the units of population on presence of the attribute indicated by capital letters like A, B, C, etc. Whereas the absence of attribute is expressed by small letter A, B, C, etc. For example, literacy on attribute and thus literacy indicate absence of attribute. Clear? तो यह है सिंपल क्लासिफिकेशन जिसमें हम ज़्यादा उसमें खूब सारी वेराइटीज़ हम नहीं दिखाते, किसी एक क्वालिटी को हम इंडिकेट करते हैं. उसका जो सेकंड टाइप है वो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं, समझ लीजिए किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, उस कंट्री में रूरल पॉपुलेशन भी होगी और अर्बन पॉपुलेशन भी होगी. तो पहले पॉपुलेशन को हमने रूरल और अर्बन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब गांव में रहने वाले लोग या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे और क्लासिफिकेशन कर दिया. अब उसमें से मेल एजुकेटेड भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, फीमेल एजुकेटेड भी हो सकती है, अनएजुकेटेड भी हो सकती है. वैसा ही हमारा अर्बन एरिया में जाएंगे तो अर्बन एरिया में भी मेल और फीमेल रह सकती है और वो भी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हो सकती है. तो ये जो टाइप आपके चला है उसे हमने नाम दे दिया है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. क्लियर? जिसमें हम बहुत सारे आइटम्स को दिखा देते हैं अंदर, मतलब उसके अंदर से अंदर आपके सब क्लासिफिकेशन उसका कर दिया जाता है. उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बात आएगी आपके, हम किसी भी चीज़ को
ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जैसे 70 to 80 के बीच में वेट रखने वाले लोगों की संख्या है 40, तो ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी में हमने उसको बांट दिया है 70 to 80। तो इस तरीके से ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। मतलब व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम characteristics that can be measured numerical such as weight, height, income, marks, etc. This is called quantitative classification. For instance, a student of a school may be classified according to weight as shown in the following schedule. In this type of classification, there are two elements, one variable like weight और दूसरा जो है आपका फ्रीक्वेंसी, जो ये आपकी दे रखी है 40, 50 और 150, ये क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो एज ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन। इसे हम क्या किस दूसरे नाम से जानते हैं, ग्रुप क्लासिफिकेशन। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स, जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकली, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इसके बाद हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें सिंपल और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन था, उसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।